ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 18 जुलाई 2023 से अधिक मास प्रारंभ हो रहा है। ये महीना भगवान विष्णु का प्रिय माह कहलाता है। इस महीने में मांगलिक कार्य तो वर्जित होते हैं, लेकिन पूजा पाठ और भक्ति के नजरिए से अधिक मास बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसे मलमास और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। मान्यता है कि जो भी अधिक मास में विष्णु जी की भक्ति करता है, उसे जीते जी कभी धन की कमी नहीं होती है। मृत्यु के बाद उसे स्वर्गलोक में स्थान मिलता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का शरीर पंच तत्व जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी से मिलकर बना है। इन पांचों के संतुलन से ही व्यक्ति अपने जीवन काल को सुचारू रूप से चला पाता है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि अधिक मास में पूजा पाठ, चिंतन, मनन, ध्यान करने से इन पांचों का संतुलन बनता है, जिससे व्यक्ति भौतिक सुख और उन्नति प्राप्त करता है। अधिक मास में धार्मिक कार्य करने से व्यक्ति के कुंडली दोषों का भी निराकरण हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में विष्णु जी की पूजा, मंत्र, यज्ञ, हवन, श्रीमद् भागवत गीता, श्री भागवत पुराण, विष्णु पुराण, गीता पाठ आदि का श्रवण करने से पापों का शमन होता है। 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस माह में पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की कथा का श्रवण करने से भी अनंत गुना फल प्राप्त होता है। आज से हम अपने चैनल पर पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की कथा प्रतिदिन सुनाएंगे। सुनते हैं प्रथम अध्याय। सर्वप्रथम पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करेंगे। कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले, वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले वृंदावन विहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करती हूँ। नारायण, नर, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को प्रणाम करके मैं जप लाभ की कामना करती हूँ। एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में बहुत से मुनि आए, जैसे असित, देवल, पैल, सुमंतु, पिपलायन, ऋषि सुमति, काश्यप, जावाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, शरभंग, पर्वत, ऋषि आप स्तंभ, मांडव्य, आगस्त्य, कात्यायन, रथितर, ऋभु, कपिल, रैम्भ, ऋषि गौतम, मृदगल, कौशिव, गालग, क्रतु, अत्रि, बर्भु, त्रित, शक्ति, बधु, बौधायन, वसु, कौंडिन्य, पृथु, हारीत, धूम्र, शंकु, संकृति, शनि, विभाडन, पंक, गर्ग, काणाद, जमदग्नि, भरद्वाज, धूमप, मौन भार्गव, कर्कश, शौनक तथा महातपस्वी शतानन, विशाल वृद्ध विष्णु, जर्जर जय, जंगम, पार, पाशधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महावल, उद्दालक, महासेन, आर्त, आमल्क प्रिय, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दुर्धर, उग्रशील, जलाशी, पिंगल, अत्रि, रिंभु, शांडीर, करुण, काल्य, कैवल्य, कलाधार, श्वेतबाहु, रोमपाद, कंद्रु, कालाग्नि, रुद्रग, श्वेताश्वर, आदय, शरभंग, पृथुशवस आदि। शिष्यों के सहित ये सब ऋषि, अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, श्रौत स्मार्त कर्म करने वाले नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहाँ वे इकट्ठे थे वहीं प्रसन्नचित सूत जी भी जा पहुँचे। इसके अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्नमुख, शांत, परमार्थ विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, ऊर्ध्व पुंडधारी, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मतिका से
दिव्य शंख चक्र का छापा लगाए तुलसी की माला से शोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास की तरह और उन्हीं की तरह निस्पृह आदि गुणों से युक्त उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महेशी गण सहसा उठ खड़े हुए। विविध प्रकार की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत्व होगे। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनम्र पूर्वक तपोव्रत समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदंतर सूत को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि यह बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज हैं। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें श्रेष्ठकर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुओं को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले, भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण, संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार सौनकादि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वह स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पणादि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। रेणुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। वहाँ त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया। फिर कतमाला, कावेरी, निर्बंध्या, ताम्रपणिका, तापी, बेहायसी, नंदा, नर्मदा, शर्मदा नदियों पर गया। पुनः चर्मवती में स्नान करके पीछे सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने के हेतु बद्री बन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहाँ तपस्वियों को अभिवंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुँचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरु देश तथा जांगल देश में घूमता घूमता फिर हस्तिनापुर में गया। हे द्विजों, वहाँ यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग ऋषियों के साथ पुण्यप्रद गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्धि है भूषण, जिनका ऐसे योगी लोग और देवी ऋषि वहाँ पर आए हैं। उसमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास को ही आहार कर, कोई फलाहार कर और कोई फेन का आहार कर रहते हैं। हे द्विजों, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए।
उन 16 वर्ष के योगीराज शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्म रूप लड़कों से घिरे हुए मक्षिकाओं से जैसे मस्त हस्ती घिरा रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए सवर्ण धूल रमाए महामुनि शुकदेव को देखकर सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान शुक को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए और भगवान शुक को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए। इधर मुनि लोगों ने शुकदेव के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान शुक को कमल की कर्णिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर की चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र शुकदेव ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। इति ब्रह्मनारदीय श्री पुरुषोत्तम महात्म्य प्रथमो अध्याय हरिशरणम। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। अगले अध्याय का श्रवण करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।